इन लोगों में समझ नहीं है। ये चाहते हैं लव जिहाद हो, हिंदुओं को जबरदस्ती लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके धर्मांतरित कराएं, ताकि यहाँ इस्लाम का राज स्थापित कर सके। ये षड्यंत्र है इनका। और यदि ये बोलना ही था, इनको ऑब्जेक्शन ही करना था, तो विधानसभा में क्यों नहीं किया? क्या सांप सूंघ गया था इनको? क्यों नहीं इसके विरोध में बोले? बोलना था, अपनी बात कहनी थी, कह करके मत विभाजन लाना था, और इसमें जीतते तो नहीं पास होता। मतलब आज कुछ देर पहले कुछ घंटों नहीं बढ़ते आप ही की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो जनहित के काम थे, जो विकास की योजनाएं थी उनकी सरकार, तो उसको पलटने का काम, उसको रोकने का काम करा। और आज विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सरकार बोल रही कि हमने 1.5 साल में, पिछले 5 साल में जितना काम हुआ थे हमने 1.5 साल में कर दिया। मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि दृष्टिहीन को दिखाई देता हो। दृष्टिहीन लोगों को कोई दिखाई नहीं देता है काम, इसलिए बेचारे कैसे बता सकते हैं कि काम हुआ है? और जिनको पूरी दृष्टि भगवान ने दी है, उनको सब दिखाई दे रहा है कि कितना विकास का काम हो रहा है। तो मतलब अशोक गहलोत जी राजनीतिक आरोप लगाते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ होता नहीं उनसे, सब जगह से पिटाई हो रही है उनकी पार्टी की। आपने देखा होगा बिहार में क्या हुआ, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, कुछ तो करे। भाई साहब, दूसरा मेरा सवाल था, चूँकि आप शिक्षा मंत्री भी है, पिछले दिनों मिर्जा मोदी स्कूल में जो बच्ची द्वारा जो 4वीं मंजिल से कूदी गई, सीबीएसई की तरफ से भी जांच की गई, आपने भी अपने अधिकारियों को वहाँ पर भेजा था। अब नोटिस जारी हुए हैं प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन को। उनके माता पिता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाई कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सीसीटीवी कैमरा था उसको देखने के बाद सुरक्षा के मापदंडों में भी कहीं ना कोई कोताही बरती गई। और प्रताड़ित बच्ची थी, उसने शिकायत करी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये नौबत आई। मैं उनके घर गया था जी, उनके परिजनों से बातचीत करके आया था, और हमने कहा था कि जांच चल रही है, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, आज ही लौटा हूँ। यदि जांच रिपोर्ट आ गई होगी तो उसको देखूंगा, और उसके आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधि सम्मत होगी, वो कार्रवाई करेंगे। आपने अपने डिपार्टमेंट में सुबह वंदे मातरम और जाते समय जब समापन होता है तो राष्ट्रगान की आपने नई पहल शुरू की है। आप ही के डिपार्टमेंट में क्या वो तमाम जगह चल रही है, और अब क्या मदरसों में भी इसको लागू किया गया है स्कूलों के साथ? मदरसे हमारे शिक्षा विभाग के पार्ट नहीं है जी। ये अल्पसंख्यक विभाग में आते हैं। जी। लेकिन जो मेरे जिनमें सेवा करने के लिए कहा गया है, उन विभागों में ये लागू है और हो रहा है। कहीं यदि ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, तो उसको पूरी तरह से लागू करवाएंगे। स्कूलों में चूंकि नई पहल है, ये काम हो रहा है, विद्यालयों में भी है, पंचायत राज विभाग के ऑफिसेज में भी है, उसमें भी होगा। और डिपार्टमेंट में भी आप पहल ऐसी करेंगे, क्योंकि आपके अधीन जो डिपार्टमेंट के मेरे अधीन 3 डिपार्टमेंट है, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा और पंचायत राज, तीनों विभागों में लागू है।